हाय गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ सोना, यू वाचिंग अफर्मेशन रूल्स विद यूनिवर्स। आज हम बहुत ही खास टॉपिक पे बात करेंगे, बहुत ही स्पेशल टॉपिक। जब मैंने इसके बारे में पहली बार जाना था मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगी। हम बात करेंगे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के बारे में। कॉन्शियस माइंड मीन्स चेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड मीन्स अवचेतन मन। काफ़ी सारे लोगों को पता होगा हमारा जो माइंड है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, चेतन मन और अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड जब आप बेहोश हो जाते हैं उसको कहते हैं। जो हमारा चेतन मन होता है वो 10% ऑफ माइंड होता है और बाकी 90% पूरा सबकॉन्शियस माइंड होता है, अवचेतन मन होता है। चेतन मन वो होता है जिससे हम लॉजिक लगाते हैं, फैसले लेते हैं, कोई भी काम बहुत सोच समझ के करते हैं, आइडिया लगा के, बहुत दिमाग लगा के काम करते हैं, तो उसको कहते हैं चेतन मन, जो कि सिर्फ 10% होता है। सोच समझ के किया गया काम, जिस प्रोसेस को हमारा माइंड कंट्रोल करता है, वो कहलाता है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे कहे कि आप खौलते पानी में जाकर अपना हाथ डालिए, क्या आप डालेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप जब खौलते हुए पानी में अपना हाथ डालेंगे तो क्या होने वाला है। लेकिन अगर आप छोटे से बच्चे को बोले जो शायद 1-2 साल का हो, तो अगर आप उस बच्चे को बोले कि उस पानी में जाकर हाथ डालो, तो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली डाल देगा। और उसके बाद उसको क्या लगेगा? एक बड़ा सा झटका, उसके हाथ जल जाएंगे। और उसके बाद अगर आप उसको कहेंगे दोबारा कि उस उबलते हुए पानी में जाकर हाथ डालो, वो उबलते हुए क्या, वो ठंडे पानी में भी हाथ डालने से डरेगा। तो वहाँ पर उसको एक एक्सपीरियंस मिला, उसकी माइंड में वहाँ पर उस चीज़ को लेकर एक थॉट क्रिएट हुआ, वो उसके कॉन्शियस माइंड में गया, उसका एक कॉन्शियस माइंड इस चीज़ को लेकर क्रिएट होता है। तो जब कोई छोटा बच्चा होता है ना, उसके पास बिल्कुल कॉन्शियस माइंड नहीं होता है, 1% भी नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, उसकी एज बढ़ती जाती है, उसको एक एक एक्सपीरियंस उसकी गलती से या दूसरों की गलतियों को देख देख कर उसके पास जो एक्सपीरियंसेस कलेक्ट होते हैं, वो उसकी चेतन मन को इंक्रीज करते जाते हैं। तो उसके चेतन मन में वो चीज़ें कलेक्ट होती जाती हैं। इसलिए जो भी फैसले, जो भी लॉजिक हम अपने पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से लेते हैं, वो सब हम अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही लेते हैं। अब बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड की। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें होती हैं हमारी यादें, हमारा इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारी हैबिट्स, ये सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ की कंट्रोल करता है, वो हमारा सबकॉन्शियस वाला माइंड ही करता है, जो कि 90% होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे हैबिट पे ही हमारा बिलीफ क्रिएट होता है। जैसे कि हमारी मम्मी हैं घर पे, वो डेली खाना बनाती हैं, डेली घर का काम करती हैं, और उनका बिलीव धीरे धीरे ये बनते जाता है कि खाना बनाना और घर संभालना बहुत आसान होता है। लेकिन हम जो ये काम नहीं कर रहे होते हैं, हमारी आदत वो नहीं है, और उस आदत पे हमारा बिलीव डिपेंड होता है कि नहीं, घर संभालना और कुकिंग करना बहुत मुश्किल है। तो ये हमारी हैबिट के ऊपर कुछ हमारे बिलीव्स क्रिएट होते हैं। उसी बिलीव के ऊपर हमारा इमोशन और फीलिंग भी डिपेंड करता है, और इन्हीं हैबिट्स, बिलीफ, इमोशंस और फीलिंग्स को लेकर हमारी मेमोरीज क्रिएट करती है। तो इन सब चीज़ों पे ही हमारी पिछली मेमोरीज भी डिपेंड होती है, जो कि सारी चीज़ें हमारी सबकॉन्शियस माइंड में आती हैं। कोई चीज़ अगर हमें सडनली याद आ गया, तो हम उसके लिए लॉजिक नहीं लगा रहे थे, हम उसके लिए कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे कि हमको ये चीज़ याद ही करना है। तो ये जस्ट एक झटके से याद आती है। वो बिलीव्स जो बचपन से हमें हैबिट्स के थ्रू बनता चला गया है, वो बिलीव्स के अलावा हम कुछ और सोचे तो हमें वो मुश्किल लगता है वो काम, ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे कलेक्ट होती है। इसलिए वो 90% होता है। और जो कॉन्शियस माइंड था, जिसमें जब हम कोई काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमें डिसीजन लेना है, कुछ फैसला लेना है, कुछ लॉजिक लगा के, ट्रिक लगा के काम करना है, तो वो 10% है, जो हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं। तो 90% जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये बहुत ही पावरफुल होता है। इसकी जो पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। ज़्यादातर क्या, बहुत सारे लोगों को सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में पता ही नहीं है। वो अपनी 90% सबकॉन्शियस माइंड की पावर को कभी यूज़ ही नहीं कर पाते, और इसलिए एवरेज रह जाते हैं। लेकिन जो भी इसको यूज़ करता है, लाइक बड़े बड़े साइंटिस्ट एंड बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो भी इसको यूज़ करता है, वो एक्सीलेंट और ब्रिलियंट कहलाए जाते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काफ़ी सारे टेस्ट हुए हैं, जिसमें एक टेस्ट काफ़ी ज़बरदस्त था, जिसका नाम है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो आपको पता होगा, वो गोली जो दवाई की तरह दिखती है लेकिन उसमें कोई असर नहीं होता है। जो प्लेसिबो का टेस्ट था, वो कुछ ऐसा किया गया था। 2 ग्रुप बनाए गए थे, एक ए ग्रुप और एक बी ग्रुप। वो दोनों ग्रुप के लोगों को बिल्कुल सेम बीमारी थी, और एक ग्रुप के लोगों को एक असली दवाई दी गई जो बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छी थी, वो एक करेक्ट दवाई दी गई। और दूसरे ग्रुप के लोगों को सेम बीमारी होने के बावजूद सिर्फ ऐसी दवाई दी गई जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी जो एक ग्रुप को दी गई थी, लेकिन उसमें कोई इफेक्ट नहीं था, वो दवाई नहीं थी, एक्चुअली वो एक शुगर की गोली थी सर, जो बिल्कुल ए ग्रुप वाली दवाई की तरह सिर्फ दिखता था। लेकिन दोनों ग्रुप के मेंबर्स को कहा गया कि ये दोनों सेम दवाई है, आप दोनों यही दवाई खा रहे हैं,
और वो यही सोचकर दोनों ग्रुप अपनी दवाई टाइम टू टाइम लेने लगे। कुछ दिनों के बाद जब फिर से टेस्ट किया गया कि क्या रिज़ल्ट है इनकी डिज़ीज़ पर इस दवाई का, तो ए ग्रुप का तो रिज़ल्ट अच्छा आना ही था क्योंकि उनको असली दवाई दी जा रही थी जो उस बीमारी के लिए थी। और बी ग्रुप का जब टेस्ट किया गया तो आपको क्या लगता है क्या आया होगा? डेफिनेटली सेम रिज़ल्ट आया जो ए ग्रुप का आया था, क्योंकि दवाई ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया, यहाँ पर उनके सबकॉन्शियस माइंड ने काम किया। उनके सबकॉन्शियस माइंड पे जो उन्होंने दवाई खाने की हैबिट लगाई थी और उस हैबिट पे जो उनका बिलीव बन गया था कि ये दवाई जो हम खा रहे हैं ये हमें ठीक कर रही है, तो इस बिलीव के थ्रू उनका जो माइंड है वो काम करता गया और उनकी बॉडी भी बिल्कुल ए ग्रुप वालों की तरह हील होती गई। सो फाइनल रिजल्ट यही था कि दोनों ग्रुप का हीलिंग रेट जो था वो बिल्कुल सेम था। अब बात करते हैं कंपटीशन की। सपोज़ मान लीजिए आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और उसके लिए बहुत अच्छी तैयारी की है। मैंने जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है उसमें मैं बिल्कुल रेडी हूँ परफॉर्म करने के लिए, लेकिन कंपटीशन का दिन आता है जब आपकी बारी आने वाली रहती है, उसी टाइम आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो चीज़ आप लॉजिक लगा के नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल ऑटोमेटिकली आ रही है आपके दिमाग में। अगर मैं भूल गया तो, अगर कुछ ऐसा हो गया तो, अगर मैं पूरा नहीं कर पाया तो, जो भी आप नेगेटिव सोच रहे हैं वो सारी नेगेटिव चीज़ें आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है और आपको अपनी कंपटीशन के लिए आपने जो भी प्रिपरेशन किया था वो 100% अच्छा प्रिपेयर होने के बावजूद आप वहाँ पर आपकी चांस जब आती है वहाँ जाकर आप सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं और परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़राब हो जाता है। बाद में आप इस चीज़ को लेकर बहुत पछताते हैं, बहुत अफसोस करते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करने के बाद भी कंपटीशन का टाइम आते आते आपका काम क्यों ख़राब हो गया। इसका रीज़न है कि आप जो नेगेटिव वाइब्रेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड पे पहुंचा रहे थे, सबकॉन्शियस माइंड भले ही 90% आपका एरिया ऑक्यूपाई करता है माइंड का, लेकिन उसको ये बिल्कुल पता नहीं होता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस चीज़ पे लॉजिक लगाना है, ट्रिक लगाना है, किस चीज़ को सुधारना है, गलत करना है, ये कुछ नहीं पता। आप जो भी मैसेज उसको देंगे वो वही ऑब्जर्व करेगा और वही रिजल्ट रियलिटी बन के आपके सामने प्रकट हो जाएगा। सो गाइज, यही फ़र्क होता है ब्रिलियंट पीपल में एंड एवरेज पीपल में। ब्रिलियंट लोग जो होते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करते हैं और उसको पॉजिटिव सिग्नल देते हैं और ये पॉजिटिव सिग्नल कर पाऊंगा, मैंने इतनी प्रिपरेशन की है, मुझसे हो जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा, क्योंकि जितना मेहनत मैंने किया है सामने वाले ऑडियंस को तो उतना भी कुछ नहीं पता है, तो ऑब्वियसली मैं उनके हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर हूँ। और अगर कोई बेटर है भी तो भी वो अपनी प्लेस पे बेटर है और मैं अपनी प्लेस पे अपने हिसाब से अपने लेवल पे बेटर हूँ। वो इस तरह की पॉजिटिव सिग्नल्स देते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को और इसलिए जब वो उनका टर्न आता है, जब उनकी चांस आती है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस बहुत ही बेटर तरीके से दे पाते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू गाइस कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर कितनी है और कैसे इसको यूज़ करना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अब सवाल ये आता है कि सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ कैसे करें। सबकॉन्शियस माइंड के एक्टिव होने का एक टाइम होता है, क्योंकि दिन भर आप काम कर रहे होते हैं, स्कूल में होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, या फिर अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस के कामों में आप सबकॉन्शियस माइंड से तो काम नहीं ले सकते, इसलिए आपको अपना कॉन्शियस माइंड एक्टिव रखना पड़ता है। और आपके जो भी 10% कॉन्शियस माइंड है, हम उससे लॉजिक लगाते हैं, उससे फैसले लेते हैं, उससे डिसाइड करते हैं कि हमें ये प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाना है, हमें स्कूल में कौन से सब्जेक्ट में किस तरह से पढ़ाई करना है, ये सारी चीज़ें हम अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही करते हैं। तो दिन भर हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है और अगर कॉन्शियस माइंड एक्टिव है तो डेफिनेटली उस टाइम हम सबकॉन्शियस माइंड से ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं रख सकते, बिल्कुल सूरज और चांद की तरह। जब अगर सूरज का प्रकाश बहुत तेज़ होता है उस टाइम हम मून लाइट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और जब मून की बारी आती है तो हम सनलाइट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड का जो टाइम होता है पता ही चल रहा है, जब कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता है तब बारी आती है सबकॉन्शियस माइंड के एक्टिव होने की। तो कॉन्शियस माइंड तो हम दिन भर जब काम कर ही रहे हैं तो वो तो एक्टिव रहेगा ही, लेकिन जब हम थक जाते हैं, हमारा माइंड थक जाता है काम करके, तब हम रात में सोने के लिए जाते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, कॉन्शियस माइंड टायर्ड होके सो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने का एक प्रूफ ये भी है कि आपको ड्रीम्स आते हैं। अब बहुत लोग ये सोचते होंगे हम सो गए, हमारा दिमाग सो गया, हमें ड्रीम्स कैसे आ सकते हैं? तो
तो ड्रीम्स जो आते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही आते हैं। और ड्रीम्स में कुछ भी होता है, कोई लॉजिक नहीं, किसी के भी घर हम पहुंच गए, किसी के साथ भी कुछ भी हो रहा है, तो ये सब लॉजिक के थ्रू नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर हमारा कॉन्शियस माइंड कर रहा होता तो सोच समझ कर रहा होता, बट सबकॉन्शियस माइंड में उसको कुछ पता नहीं, वो बिल्कुल बच्चे की असर है। लेकिन अगर कोई बात आपकी सबकॉन्शियस माइंड पे पहुंच गई तो वो चीज़ आपकी रियलिटी बन सकती है। इट मीन्स सबकॉन्शियस माइंड के एक्टिव होने का जो टाइम होता है वो आप जब सोने जाते होते हैं उससे पहले के 5 मिनट, जो आखिरी 5 मिनट्स होते हैं, उस टाइम पर आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और उस लास्ट के 5 मिनट्स पे आप जो भी मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा देते हैं वो चीज़ आपकी रियलिटी बन जाती है और सबकॉन्शियस माइंड उन कामों को करने में अपनी पावर लगा देता है। बट काफ़ी सारे लोग होते हैं ना जिनकी आदत बहुत ख़राब होती है कि वो दिन भर जो भी काम करते हैं और दिन भर जो भी उनको हैरेसमेंट या कुछ प्रॉब्लम हुई हो, वो रात को सोने से जाने से पहले यही चीज़ सोच कर सोते हैं कि आज बॉस के साथ झगड़ा हो गया, बॉस ने इतने सारे लोगों के सामने डांट दिया, या कोई स्कूल गोइंग किड है तो वो अपने स्कूल के बारे में कुछ ना कुछ गलत सोच रहा है कि मैडम ने मुझसे ये क्वेश्चन किया एंड टीचर का जवाब मैं नहीं दे पाया, तो वो गिल्ट फील कर रहा होता है, वो इंसल्ट में जी रहा होता है। उस सोने से पहले के 5 मिनट्स में हम खुद को उल्टा टॉर्चर करते हैं और इससे क्या होता है, वो मैसेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वो चीज़ उस पर काम करने लग जाती है। इट मीन्स हम कितना गलत कर रहे हैं अपने साथ। तो सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ कैसे करना है अब तो आप समझ ही गए होंगे। जो लास्ट का 5 मिनट है जब आप सोने जाते हैं उस टाइम पर आपको पॉजिटिव मैसेजेस भेजना है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि जब आप नेगेटिव चीज़ें इंफॉर्मेशन भेज रहे होते हैं और रात में आप वही इंफॉर्मेशन भेजकर सो जाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें चल रही होती हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड इस पर काम करता रहता होता है, तो नेक्स्ट डे फिर से वही चीज़ें आपके सामने रियलिटी बनकर प्रकट हो जाती हैं और आप सोचते हैं कि क्यों मेरी नेगेटिव चीज़ें ही बार बार मेरे सामने आती हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है बार बार, और घूम फिर के सेम प्रॉब्लम्स क्यों आ जाती हैं मेरे पास। ये काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम होगी। अब शायद उनको ये जवाब मिल गया हो कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। तो भले ही आपके आसपास कितनी भी नेगेटिविटी हो, आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, कोई कितना भी आपको बुली कर रहा हो, कुछ भी हो रहा हो आपके पास, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। लोग बहुत कहते हैं कि बी पॉजिटिव, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि बी पॉजिटिव कैसे होना है। सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपको बी पॉजिटिव चीज़ें डालनी है तो रात में सोने जाने से पहले जो 5 मिनट्स होते हैं उसको यूज़ करना सीखिए। भले आपको बॉस ने डांटा हो या स्कूल में आपने किसी चीज़ का आंसर नहीं दिया हो, आप खुद को गिल्ट फील कर रहे हैं, इंसल्ट फील कर रहे हैं, लेकिन उस रात के 5 मिनट्स में आप अगर उसको पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो कुछ दिन के बाद जो मिरेकल होगा आपके सामने, वो उससे आप खुद को बिलीव नहीं दिला पाएंगे कि ये कैसे हो रहा है आपके साथ। इस टाइम को आपको यूज़ करके वहाँ पर आपको मैसेज देना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि नहीं, मैं अपने ऑफिस में एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टाफ हूँ, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करता हूँ, बॉस मुझसे बहुत ज़्यादा खुश रहता है, बॉस मेरे काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। ये मैसेजेस आपको देना होता है। स्टूडेंट हैं तो कह सकते हैं आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट, टीचर मुझे बहुत पसंद करते हैं, वो जो भी पढ़ाते हैं मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है और मैं हर एक चीज़ ग्रैब करता हूँ, हर एक टॉपिक मुझे बहुत क्लियर समझ में आता है। तो लास्ट का जो 5 मिनट है वो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग के लिए होना चाहिए और वो मैसेज देकर आप आराम से सो सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है और नेक्स्ट डे या कुछ दिन लगेंगे आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज़ इंफॉर्मेशन आपकी रियलिटी में क्रिएट करने के लिए, और कुछ दिन बाद अब अपने आप को कहीं और किसी और ही लेवल पे पाएंगे। तो अपनी अपनी लाइफ के हिसाब से अपने अपने पॉजिटिव मैसेज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को लास्ट 5 मिनट्स होने के से पहले वो मैसेजेस आप अपने दिमाग को भेजिए। 90% सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करिए। अगर आपका किसी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है तो उससे उल्टी बात अपने माइंड को भेजिए और उसके बाद जो आप रिजल्ट देखेंगे उससे आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। लास्ट का जो 5 मिनट है वो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के लिए होना चाहिए। आप किसी के भी बारे में सोच रहे हो, अपने बारे में या किसी के भी बारे में, आपको सिर्फ पॉजिटिव और अच्छी बातें ही सोचनी है। गाइस, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया हो आपके 90% सबकॉन्शियस माइंड की ताकत क्या है और कैसे इसको यूज़ करना है। तो इसको यूज़ करिए प्रॉपर वे में और लास्ट के 5 मिनट्स को बेहतरीन तरीके से यूज़ करिए और आप अपने जीवन में एक नए नए खुशियों के रंग देखेंगे। तो आप अपनी किसी भी कड़वी रियलिटी को हैप्पीनेस में चेंज कर सकते हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज़ माय रिक्वेस्ट प्लीज़, ताकि मेरे सारे आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें नए नए टॉपिक में। लाइफ की कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें अभी बहुत जानना है। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करिए आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में क्या पहले से पता था, और अगर पता था तो
क्या क्या पता था, और अगर नहीं पता है तो अभी आपको सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में जानकर कैसा लगा। सो गाइज़, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड इन अ पॉजिटिव वे। बाय बाय, टेक केयर।